कहां से सत्ता में आएंगे महाराज। सपना ये अब सूर्य पूरब से पश्चिम उग सकता है, ये लोग कभी सत्ता में नहीं आएंगे। 40 सेकेंड इनके। पहले मैं बक्सर की सम्मानित जनता को अपना प्रणाम करता हूं। अरे रुको भाई। और हम वोटिंग करेंगे। हमारे बक्सर में 3 ओवर ब्रिज का काम 2000 का हुआ है। तीनों में 3 ओवर ब्रिज कोई कंप्लीट नहीं है। आप हंगामा करा रहे हैं। कभी सांसद को गोद लिया है कि खेल रहा है या दौड़ रहा है या चल रहा है। हमारा हैसियत होता है कि राम को ला सकते हैं। हम लोग अनुयायी हैं। हम लोग भगवान का पूजा कर सकते हैं। हम लोग को राम को लाने की औकात नहीं है, समझे? और करते थे मंडप में करते थे, तिरपाल में करते थे। आज तभी वहाँ मंदिर बना। आज वहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर घूम रहा है, उसके चल हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ रोडवे बन रहा है, कितना दुकानदार रोड वहाँ पहुंचे रहे। इसलिए ये राम को ला दी। ठीक है भाई, वो 40 सेकंड उनके हैं। वो अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि वो राम को कैसे लाए। नहीं, वो कहता है कि त्रिपाल में थे राम। मैं आ जाऊंगा। भाई ऐसे करोगे तो मैं शो बंद कर दूंगा। ऐसे करेंगे मैं 100% शो बंद। हाथ नीचे करिए, मैं शो बंद कर दूंगा। बैठिए भाई साहब, बैठिए। पहली बात सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता। अगर आप कायदे से खड़े होना नहीं जानते तो आपके पास क्या होगा? आपको तो खड़े होना भी नहीं मालूम है। सब्र रखिए, हाथ खड़ा करिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। हल्ला मचाएंगे तो मैं बशोबत कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि मेरी क्या हैसियत की जो हम राम को लाएं। बगल का नवयुवक बोलता है कि इससे पहले जब आप पूजा करने जाते थे तो राम कहां थे? बोला त्रिपाल में। तो दोनों की अपनी बात है। एक प्रवक्ता रह गए हैं जिनको 40 सेकंड मिलने हैं, मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन ठीक, मैं आऊंगा। सबसे पहले आपके पास आ जाऊं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम नीतीश रंजन हुआ। नीतीश रंजन जी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज जो है देश का कर्जा 50 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ कैसे हुआ? 205 लाख करोड़। ये बताइए, आप अपने घर का सामान बेच कर और रोड बनवाइएगा, ये कैसा विकास है? मुद्दे की बात अगर कर रहे हैं तो बताइए। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब करते हैं? सरकारी जॉब करता हूँ। सरकारी जॉब करते हैं तो इकोनॉमिक्स कभी सब्जेक्ट रहा? हाँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो नहीं रहा, मेरा साइंस सब्जेक्ट रहा। कोई बात ठीक। हाँ, ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश में केवल धार्मिक मुद्दा है कि शिक्षा और रोजगार का भी मुद्दा है? दूसरा सवाल इनका बहुत सॉलिड है। युवा कहाँ जाएंगे? आज के एक बहाली आती है तो पेपर लीक हो जाता है। बच्चे ट्रेन में बैठे हुए हैं और जब आते हैं तो देख रहे हैं क्वेश्चन वायरल हो गया है। बताइए किस किस सरकार में ये काम नहीं हो रहा है? यह दूसरा सवाल इनका बहुत सॉलिड है। मैं आ गया। हाँ, और सुनिए, और ये बताइए, कोई भी बहाली आ रही है उसके लिए ट्रेन जलाया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रेन कौन चला रहा है? आप देखिए, बहाली अगर सही समय पर होगी तो बच्चे प्रदर्शन क्यों करेंगे? ट्रेन चला दोगे? ट्रेन क्यों चलाएंगे? ट्रेन उकसाया जा रहा है सर, राजनीति होती है उसके पीछे। अच्छा, कौन करा रहा है? वो नेता उकसा रहे हैं। नेता उकसाते तो हैं। आप किसके उकसावे में आते हैं? हम तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आपके घर में भाई हैं, आप सोचिए 5 तो ट्रेन जला दोगे? ट्रेन जलाएंगे, उकसा रहे हैं। तो फिर कर्जे का सवाल क्यों करते हो? फिर कर्जे का सवाल क्यों करते हो? जब भड़काया जाता है, देश में दंगे क्यों होते थे? हाँ। देश में दंगे क्यों होते तो थे? कौन उकसाता है? नेता उकसाते हैं। कौन नेता? जो विपक्ष में है वो उकसाते हैं। लेकिन रंजन जी का एक सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा जब एग्जाम सेंटर पे जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी का मुद्दा रंजन भाई का सवाल बहुत सॉलिड है। उसको कोई भी सरकार आए, मैं कह रहा हूं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, कोई भी सरकार आए उससे बच नहीं सकती आने वाले समय में। यू हैव टू एड्रेस। लेकिन मैं बिहार में हर बार कहता हूं, बक्सर में भी कह के जाऊंगा और कहना जरूरी है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों,
मैं भाषण नहीं दे रहा, लेकिन प्राइवेट जॉब भी जॉब होता है और प्राइवेट जॉब को तिलकोहर वो नहीं चढ़ता है। प्राइवेट जॉब जो करता है ना, उसके यहाँ तिलकोहरू भी नहीं जाता। ये लगा दी, ये इन्होंने लगाई आग। चुपचाप बैठना, नहीं ये माइक उठा के फेंक दूंगा उधर। आओ। चुपचाप चुपचाप। बोले जिसके बिहार में शर्म आना, अगर शर्म आती हो तो मुझे बताना। बोले बिहार में जो प्राइवेट जॉब करता है उसके यहां तो तिलकौआ भी नहीं जाता है। और बोलने वाले और कोई नहीं थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे। बोले उसके घर, चुपचाप रहो नहीं तो मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा ईमानदारी से। बोले मैं आता हूं, बैठिए बाबूजी, बैठ जाइए। बहुत 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 निराश हूं इसलिए बोल रहा हूं, चुपचाप बैठिएगा। बोले जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके घर में तिलकौआ भी नहीं जाते। आप तिलकौआ का मतलब समझे? आप अगर मुंबई में बैठे हैं, आप चेन्नई में बैठे हैं, या अमेरिका में शो देख रहे हैं, या सैन फ्रांसिस्को में, या यूरोप में, या लैटिन अमेरिका में, तो कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि जब प्राइवेट नौकरी जो यहां बिहार में करता है उसके घर में तिलकौआ भी नहीं जाते। नाउ आई मस्ट टेल यू व्हाट इज तिलकौआ। तिलकौआ ये कि जब लड़की के हाथ शादी के लिए जब जाते हैं कि भाई तिलक चढ़ रहा है, जिसे कहते हैं कि शादी की रस्म पक्की हो गई, तो प्राइवेट नौकरी वाले को यहां पे तिलकौआ भी नहीं जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, ये शर्म की बात है। मैं आ रहा हूं, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा 100%। आपको शर्म आनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करने वाले के पास दहेज नहीं आता, और जो सरकारी नौकरी करता है वो दहेज लेता है।